क्यों कर रहे हैं राहुल जी? भला अपनी पत्नी के साथ ऐसा कौन करता है कि शादी को अभी 1 महीना हुआ है और अभी से उनका तो मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। हर वक्त काम काम काम, बस काम में ही उनका ध्यान रहता है। मेरी तो जैसे उनको परवाह ही नहीं है। रिया बहू, तुम रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मम्मी जी क्या बताऊं, राहुल जी इतना अब मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। अभी से उन्हें सिर्फ काम के बारे में ही सोचना होता है। मेरे बारे में तो जरा सा ख्याल नहीं आता उनको। जब उन्हें कोई सामान चाहिए होता है तभी वो मुझसे बात करते हैं। इसके अलावा तो वो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। आप खुद ही देखिए वो इस समय कैसा बर्ताव करते हैं मेरे साथ। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं। अभी से ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? नई नई शादी हुई है, अभी तो इतना मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। उन्हीं को जानती हूँ, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। अरे बहू तू परेशान मत हो, मैं उसको जानती हूँ। अरे इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता है। मैं तो देख रही हूँ शादी के 1 हफ्ते बाद से ही वो तेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। अरे ये सबके पति ऐसे ही होते हैं। इन्हें तो अपनी बीबी का ख्याल नहीं आता, सिर्फ उनसे काम करवाना ही आता है। जब इनकी मनपसंद की चीज मिल जाती है ना तो इनके लिए वैल्यू नहीं रहती है। अरे बेटा, चाहे लव मैरिज शादी हो चाहे अरेंज मैरिज, सबका यही हाल है। मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं करेगा वो अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वो तो अपने बाप से भी 2 कदम आगे ही निकला। इनका तो बस बीबियां किचन में काम करती रहें और अपना शादी के पहले जैसे एंजॉय करते थे वैसे अब भी करेंगे। बस सारे रोक टोक सारे नियम सिर्फ बीबी के लिए बना कर रखते हैं। पर क्या करूं मम्मी जी, मैं तो जैसा वो कहते हैं वैसा ही करती हूँ। उनके मनपसंद का खाना भी बनाती हूँ, सारा काम भी करती हूँ, लेकिन फिर भी उनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं रहता है। मैं तो पहले जॉब करती थी तो टाइम पास होता था, शादी के बाद जॉब भी छोड़ दी। मुझे लगा कि मुझे जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। मुझे लग रहा है क्या मम्मी जी मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं? हाँ बहू, ये सही कह रही हो। तुम एक काम करो, ऑफिस ज्वाइन कर लो, तो तुम दोनों भला काम के बहाने ही सही एक दूसरे के आसपास तो रहोगे। पर मम्मी जी मैं उनके ऑफिस में कैसे काम कर पाऊंगी? मैंने तो बैंक में जॉब किया था, उनके ऑफिस में मुझे नहीं मिलेगी जॉब, फिर हम एक साथ कैसे रह पाएंगे? तो कोई बात नहीं ना बेटा, तुझे जहाँ जॉब करनी है वहाँ जॉब कर ले। कम से कम घर में रहकर बोर तो नहीं होगी, इस तरह रोएगी तो नहीं अकेले बैठकर। तेरा टाइम पास तो हो जाएगा। देख बेटा, मैं चाहती हूँ तू तो खुश रह, बस ऐसे रोया मत कर। अरे मेरी इकलौती बहू है, ऐसे रोता हुआ देखूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये तो आप सही रही है मम्मी जी, पर पता नहीं वो मुझे जॉब करने भी देंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें मुझे जॉब करना पसंद नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं करने देगा? तेरा मन है तो तू आराम से जॉब कर सकती है। नहीं तो मैं कहती हूँ कि तू ना क्यों मेरे साथ किटी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो हम दोनों पार्टी करने जाया करेंगे। अपनी सहेलियों से मैं मिलाऊंगी तुझे, उनके घर में भी बहुएं हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे तो तू भी खुश रहेगी। वहाँ उनकी बहुओं से मिलेगी ना, सब अच्छे अच्छे सहेलियाँ बन जाओगी और फिर तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा और अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा तुम्हारा। और हाँ बहू, एक बात और, तू ना हर वक्त राहुल के आगे पीछे मत घूमना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। अच्छा बहू, तू एक काम कर, जल्दी से रेडी हो जा, आज मैं सल्ला आंटी के यहाँ चलती हूँ। आज उनके यहाँ किटी पार्टी है, मैं बस जा ही रही थी, तो एक काम कर तू भी चल मेरे साथ, बहुत अच्छा लगेगा तुझे वहाँ जाकर। ठीक है मम्मी जी, अभी आती हूँ तैयार होकर। बहू, तुझे मेरी सहेली के घर जाकर कैसा लगा? किटी पार्टी तुझे पसंद आई हमारी कि नहीं? अरे मम्मी जी मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। और आपको पता है उनकी बहू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई एक ही दिन में। कितने अच्छे हैं वो लोग। और सरला आंटी के यहाँ का खाना, वाह मम्मी जी, आज तो खाना खाकर ना मजा ही आ गया। कितना टेस्टी खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, वो खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, मुझे भी बहुत पसंद आता है उसके हाथ का खाना। मम्मी जी एक दिन ना किटी पार्टी आप अपने घर में भी रखिएगा, मैं भी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, फिर उन लोग को खिलाऊंगी, वो लोग भी हमारी तारीफ करेंगे। अच्छा ठीक है बहू, हम जल्दी अपने घर में किटी पार्टी रखेंगे। अच्छा मम्मी जी, हमारा पेट तो भर गया है, लेकिन राहुल जी के लिए और पापा जी के लिए क्या खाना बना दूं रात में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा एक काम कर, तू ना उनके लिए पाव भाजी बना देना। पाव तो घर में रखे हैं, बस भाजी बनानी है, तो तू ला, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती। अरे वाह, क्या बात है, आज तो सास बहू दोनों साथ में बैठी हैं। हाँ तो क्या करें, एक घर में रहते हैं तो साथ में बैठ भी नहीं सकते। अरे मम्मी आप तो बुरा मान गई। अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। प्रिया खाना बन गया है ना? एक काम करो, हम फ्रेश होकर आते हैं, हमारे लिए खाना लगा दो। अरे बेटा अभी खाना बना नहीं है, चल मैं तुम लोगों के लिए पाव भाजी बना रही हूँ, फटाफट जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर खाना खा लो। क्या आप क्यों बनाओगी खाना, और अभी तक बना क्यों नहीं? प्रिया क्या करेगी? मुझे उससे क्या मतलब, मैं बना रही हूँ ना पाव भाजी, जा चुपचाप से फ्रेश होकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे चल बेटा फ्रेश हो जा, हमें तो खाना खाने से मतलब है, कोई भी बनाए। ठीक है पापा। हाँ सूरज, क्या पार्टी है?
आज? अरे नहीं यार, खाना तो नहीं खाया मैंने, मुझे आना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, आता हूँ फिर। हाँ यार, तेरी पार्टी में तो मुझे वैसे भी बहुत मज़ा आता है। तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी आता हूँ। बस मुझे 10 मिनट लगेगा, बस निकलने वाला हूँ। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं थी। मम्मी तो खाना बना ही रही थी, बस खाने ही वाला था कि अच्छा हुआ कि तूने फ़ोन लगा दिया टाइम पे। बस मैं निकल रहा हूँ, चल रखता हूँ। चलो जल्दी से जाता हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ पार्टी के लिए। राहुल जी रुकिए। अब क्या हुआ तुम्हें प्रिया, किस लिए रोक रही हो? अरे आप पार्टी में जा रहे हैं, वो भी अचानक। आपको पता है ना कि मम्मी जी ने आपका फेवरेट पाव भाजी बनाया है, वो भी अपने हाथों से। फिर भी आप उनके हाथ का खाना बिना खाए हुए जा रहे हैं। उन्हें कितना बुरा लगेगा, कितने प्यार से बनाया है। बेचारी कितनी खुश लग रही थी कि वो आज आपको अपने हाथों से पाव भाजी खिलाएंगी। प्रिया, तुम्हारी ज्ञान देने की आदत गई नहीं ना अभी तक? अरे मैंने तुमसे पूछा क्या कि तुम मुझे लेक्चर दो? अपने काम से काम रखा करो। जाओ तुम खा लो मेरे बदले का खाना। इनको तो किसी की फीलिंग की जरा सी भी कदर नहीं है। बहू किसकी राह देख रही है, चलना खाना खा लेते हैं। वो मम्मी जी राहुल जी आने वाले थे ना, तो मैं सोची आज आते हैं तो सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। अरे बहू तू इसका इंतजार मत कर, वो पार्टी में गया है, वो तो खाना खाकर ही आएगा। तू एक काम कर, चल हम दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। तेरे पापा जी ने तो खा ही लिया है खाना, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आएगा वो तो दे देना फिर उसके लिए खाना बाद में गर्म करके। मम्मी जी आपने इतने प्यार से बनाया था तो मैं सोच रही थी कि साथ में ही खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तेरा मन कर रहा है कि साथ में खाना खाएंगे तो इंतजार कर लेती हूँ मैं भी उसका। तब तक हम दोनों जाकर कोई गेम खेलते हैं तो टाइम पास भी हो जाएगा, तब तक राहुल भी आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी। राहुल अभी तक कहाँ था तू? अरे 12 बज गए हैं, हम कब से तेरा वेट कर रहे थे। अरे क्या हुआ मम्मी, पार्टी में गया था, टाइम तो लग ही जाता है। अरे तुझे पता भी है बहू कब से तेरा इंतजार कर रही है, अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया। अरे मम्मी, तो मैं मना करके गया था क्या? अरे पार्टी में गया हूँ तो खाना तो खाकर ही आया हूँ। क्यों इंतजार कर रहे थे आप लोग? आप लोग जाओ खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। गुड नाइट मम्मी। राहुल अब क्या हुआ मम्मी, जाने दो ना यार सोने, आप लोग जाओ खाना खाओ। अरे वाह बहू, ये जो मैं ड्रेस लेकर आई थी ये तो तेरे ऊपर कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल हीरोइन जैसी दिख रही है मेरी बहू। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा बहू एक काम कर, तू ना मेरे लिए एक कप कॉफी बना दे, तू कॉफी बहुत अच्छी बनाती है, पीने का मन कर रहा था। ठीक है मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए। थैंक यू यार, कम से कम तुम्हारी वजह से मैं गोवा तो घूम पाऊंगी। खूब एंजॉय करेंगे वहाँ जाकर, खूब सारी फोटो क्लिक करेंगे और अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे। ये बात किससे कर रही है इतना हंस हंस के? और ये कहाँ घूमने की बात कर रही है? गोवा? ये किसके साथ जा रही है गोवा? और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। सच में मेरा सपना पूरा हो गया, मैं वहाँ जाकर तो बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनूंगी। मेरा तो सपना ही पूरा कर दिया तुमने। खूब मजे करूंगी, ऐसी ऐस होगा। एक मेरा पति खड़ूस जो बस मेरे ऊपर रोक टोक करता था, अब तो मैं अपने पुराने लवर के साथ घूमने जा रही हूँ, मस्त एंजॉय करूंगी। फाइनली यार मेरी कदर करने वाला इंसान तो मिल गया। माँ तो बड़ी तारीफ किया करती थी अपनी बहू की कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है, तू कदर नहीं करता है। अब माँ को अपनी बहू की करतूतें नहीं दिखती हैं? क्या क्या कर रही है वो मेरी पीठ पीछे। अरे वाह मेरी बहू बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? अरे मम्मी जी खुशी होने वाली बात तो है, आपको पता है गोवा की टिकट कंफर्म हो गई है। अब तो मैं गोवा जा रही हूँ घूमने के लिए। मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली है और मैंने सारा सामान भी पैक कर लिया है और कल सुबह ही निकलना है गोवा के लिए। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने बताई, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और बेटा वहाँ जाकर खूब एंजॉय करना और मुझे फोटो भी भेजते रहना, अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े भी पहनना, खूब खुश रहना। थैंक यू मम्मी जी, लेकिन आप भी तो चल रही हैं ना मेरे साथ गोवा। मम्मी जी अपन दोनों साथ में जा रहे हैं, खूब एंजॉय करेंगे। प्रिया, ये सब बोलते हुए तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? अपने इस कांड में मेरी माँ को भी शामिल कर रही हो। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कौन सा कांड कर दिया? प्रिया, मैं तुम्हारी सभी हरकतों के बारे में जान चुका हूँ, समझी? और तुम मेरे सामने भोलेपन बनने का कोशिश मत करो। इतनी नौटंकीबाज हो, एक नंबर की नौटंकी हो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे प्यार किया था और ऊपर से शादी भी कर ली। मुझे पता होता कि तुम ऐसी लड़की हो, मैं तो तुम्हें देखता तक नहीं, कभी भी शादी नहीं करता तुम्हारे साथ। शादी के बाद तो ऐसे नाटक करती थी, मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतने बड़े बड़े वादे करती थी। अब क्या हो गया महारानी साहिबा? अब क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो?
पहले तो बड़ी सती सावित्री बनती थी, सारा प्यार 1 महीने में ही खत्म हो गया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा घूमने जा रही है, शर्म नहीं आती? बड़ा एंजॉय करने जा रही है। अरे जब तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय ही करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी तुमने? मुझे तो तुम्हारे ऊपर घिन आती है। कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। मेरा तो घर बर्बाद कर दिया तूने। राहुल, कितना घटिया बोलता है तू। अरे मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। मेरे बहू के चरित्र पर लांछन मत लगा, समझा? तुझे खुद की हरकतें तो नजर आती नहीं है, मेरी बहू को बताने चला है। अरे तू अगर सही रहता ना तो मेरी बहू को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तूने भी तो बहू के साथ शादी के पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि ख्याल रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्या किया तूने? तू तो अपने लाइफ अच्छे से एंजॉय करता है, टाइम पर ऑफिस जाता है, दोस्तों के साथ रोज पार्टी करता है, घूमने भी जाता है जहाँ तेरा मन करता है। तो बहू के लिए क्या किया तूने? अरे जब तुझे सब कुछ अपने दोस्तों के साथ ही करना था तो तू शादी ही नहीं करता बहू के साथ। प्रिया को शादी करके क्यों लाया था घर में? 100 पीस के लिए कि घर में रखूंगा, बस मेरी बीवी बनाकर लेकर आया हूँ, घर के 4 दीवारी के अंदर रहेगी, उसके अलावा तो उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। वो तो इंसान ही नहीं है, उसका तो कुछ मन ही नहीं करता होगा। अरे कभी उससे हाल चाल भी पूछता है कि कैसी है तू, क्या करती है पूरा दिन? कभी घुमाने ले जाता है उसको? अरे शादी तो कर लेते हो, प्यार भी कर लेते हो। अरे शादी का मतलब पता है क्या होता है? खुद तो अपनी लाइफ पहले जैसे एंजॉय करोगे, लेकिन बीबी बनाकर अगर ला लिया घर में तब तो सारा प्यार खत्म हो जाता है। बस बेबी लेकर आया हूँ, घर के अंदर रहेगी, काम करेगी, बस उसके अलावा तो कोई जिंदगी ही नहीं है औरतों की। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है, समझा? शादी के रिश्ते में दोनों का बराबर का हक होता है। एक बंधन होता है, एक कसम होती है जो दोनों को निभानी पड़ती है एक दूसरे के लिए। एक तो तू मेरी बहू के ऊपर ध्यान नहीं देता था और मेरी बहू ने अपनी लाइफ को एंजॉय करने का कोई पहला कदम उठाया था तो तूने उसके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया। अरे तू भी तो एंजॉय करता है, तो बहू ने कभी कहा तेरे ऊपर कुछ लांछन लगाया? बता, तेरे चरित्र पर उंगली उठाई उसने? नहीं लगाया ना, तो तू कौन होता है मेरी बहू के चरित्र पर उंगली उठाने वाला? मम्मी, आप ना अपनी बहू का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अरे आपको पता है ये गोवा जा रही है और किन किन दोस्तों के साथ जा रही है? पता नहीं इसके कितने बॉयफ्रेंड है, उनके साथ क्या क्या करने वाली है वहां जाकर। मैंने तो चुपके से फोन में बात करते हुए सुन लिया था इसको, नहीं तो कभी मुझे पता ही नहीं चलता इसके बारे में। अगर आप सुनती ना तो आपको पता चलता कैसी है आपकी बहू। तो मुझे मत बता, मुझे सब पता है। आपको सब पता है फिर भी आप अपनी बहू को रोक नहीं रही हैं, अपने बेटे की घर गृहस्थी खुद ही उजाड़ रही हैं। कैसी माँ हैं आप? कैसी भी माँ हूँ, अच्छी माँ हूँ। तू मुझे मत बता कैसी हूँ मैं, समझा? और तेरा घर मैं नहीं उजाड़ रही हूँ, तू खुद उजाड़ रहा है, समझा? अरे तुझे क्या पता बहू के ऊपर क्या बीतती है। अरे बेचारी सुबह से शाम तक बस तेरा इंतजार करती रहती है कि अभी आएगा, अभी आएगा, मुझसे 2 प्यार की बातें करेगा। लेकिन तू तो बस आता है, खाता है, सो जाता है, और नहीं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाएगा, पार्टी करने चला जाएगा। बहू के बारे में कभी सोचता है तू कि कैसा वो महसूस करती है, कितना अकेलापन लगता है उसे? हर वक्त तेरा इंतजार करती रहती है, हर वक्त तेरे बारे में सोचती रहती है। बेचारी पूरा दिन उदास रहती है, दिन भर में 2-4 बार तो रो लेती है। लेकिन तू तो बस अपने बारे में सोचता है, कभी भी उसके बारे में नहीं सोचना, ना तो कभी कहीं ले जाना। और आज तो तूने हद ही कर दी उसके बारे में ऐसी घटिया बात बोलकर। अरे बेशरम, जरा तो शर्म कर लेता, सोच लेता क्या बोल रहा है उसके बारे में। अरे तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, आखिर कैसा प्यार था तुम दोनों का? उसने तो अपना प्यार निभा लिया, अपने हिस्से का सब कुछ निभाया, लेकिन तू 1 नंबर का निकम्मा निकला। तूने तो एक प्रॉमिस नहीं पूरा किया उसका। सॉरी प्रिया, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने जितने भी घटिया वर्ड बोले हैं तुमको, मैं उन्हें वापस लेता हूँ। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें ऐसा कुछ कह दिया, मुझ पर भरोसा रखो, दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। सिर्फ एक बार माफ़ कर दो मुझे। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा, तुम्हारी कदर भी करूँगा, तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। सारे प्रॉमिस में निभाऊंगा अपने, प्लीज माफ कर दो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, देर से ही सही आपको मेरी कदर तो हुई। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।